उसमें ऐसे डंडा लगा दिए, 2 गोला लगा दिए, तो ऐसे धक्का दिए तो देखो अरे चल रहा है। इस पे बोरी लाद दिए। इसी तरह करते करते पहिए का आविष्कार हुआ और मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे अनाज रखने के लिए, उठाने के लिए। तो सबसे पहले मन का यानी कि घड़ी है हिस्ट्री, बीती हुई कहानी को मतलब बीते हुए अतीत को हिस्ट्री कहते हैं। क्या सभी बीती हुई इतिहास मतलब कि हमारा सभी बीता हुआ अतीत हिस्ट्री है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण घटना जो बीते हुए कल में हुआ हो, जो आज के कल को प्रभावित कर सकता है, उसी को हिस्ट्री कहते हैं। देखिए हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल। देखिए प्राक इतिहास के भी 4 भागों में बांटा गया है और आद्य इतिहास ये काफ़ी छोटा समय है। और ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं, यहाँ पे पत्थरों के औजार वगैरह बनाए जाते थे, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। और इसमें क्या कहते हैं, तांबे की बहुत ज़्यादा अधिकता थी, इसलिए इसे कांस्य युग या कांस्य काल कहा जाता है। और इसमें लोहे की खोज हो चुकी थी, इसलिए इसे लौह काल कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल सबसे पुराना है और इसी में आग की खोज हुई थी। यहाँ के लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ पे किसी तरह का लिखित स्रोत नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। इनकी राइटिंग मतलब कि ये लोग कुछ लिखे लेकिन वो समझ में नहीं आया। लेकिन इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। ये मतलब कि यहाँ हमारे प्राक ऐतिहासिक काल से ही आदि मानव चित्र बनाना शुरू कर दिए थे। कुछ इस तरह से ऐसे बनाने लगे थे। ऐसे पकड़ा दिए, इसमें त्रिशूल वगैरह ऐसे बनाते थे। ऐसे इस तरह से पत्थरों पे बनाने लगे थे। कहाँ पे मिला था चित्रकला का साक्ष्य? हमारे भारत के मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में मिला था। तो किस जिले? रायसेन जिले में इस तरह की चित्रकारी देखने को मिली थी। और अब देखिए ऐतिहासिक काल के 4 भाग हैं: प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व के इतिहास में हमें पूरे विश्व के बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, क्या फारस की लड़ाई कब से, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, क्या कहते हैं श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब इसमें पढ़ना है। अब देखिए इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। लेकिन कभी कभी बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए वो हमारे जो हेरोडोटस जी है वो पूरी तरह से फोकस ऐतिहासिक काल पे किए थे। इन दोनों पे ज़्यादा वो फोकस नहीं कर पाए थे। ये काफ़ी बड़ा कालखंड है, इसलिए हिस्ट्री का जनक मतलब कि पूरी हिस्ट्री तो उन्होंने लिखे है, पूरी 99% और 1% इसमें है। ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। अब पूरा 99% ये है। तो हिस्ट्री के जनक हुए ना हेरोडोटस। लेकिन कभी पूछे कि प्राक ऐतिहासिक काल के जनक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन? ब्रूस फुट, यानी कि ब्रूस फुट से याद रखेंगे 20 फुट से याद रखेंगे ब्रूस फुट, 20 फुट ब्रूस फुट, 20 फुट ब्रूस फुट। आद्य ऐतिहासिक काल जॉन मार्शल और ऐतिहासिक काल के हेरोडोटस। और लेकिन कभी पूछे हिस्ट्री के जनक कौन है, तो हेरोडोटस, और ऐतिहासिक काल के तो हेरोडोटस। ऐसे याद रखना है। चलिए तो अब हम प्रागैतिहासिक काल की तरफ बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक कहते हैं। इसके जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। यहाँ पे इसको पाषाण काल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पत्थर का उपयोग ज़्यादा हुआ था, पत्थर को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, इसलिए। देखिए सबसे पुराना पूरा पाषाण काल है। इसके 4 भाग हैं, मैंने बताया।
देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के लोग खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोश यानी कि लोगों का जीवन खाने और सोने, मतलब उनका जीवन खाने के लिए ही, मतलब कि वो पूरी तरह खाने पे डिपेंड रहते थे और उनको किसी तरह के वो खाने के लिए, मतलब कि खाने के बारे में जंगली टाइप के थे, जानवरों की तरह। वो खाने को संग्रह करके, मतलब उसी टाइम से शुरू हो गया था खाना संग्रह करके। हम लोग भी तो खाद्य संग्रह की है, खाना संग्रह करके रखते हैं किचन में अपने और आखिर तक। देखिए हम लोग खाद्य संग्रह है, लेकिन ज़्यादातर धन संग्रह है। हम लोग आजकल धन कमाने पे रहते हैं, खाद्य संग्रह नहीं। उस टाइम पे देखिए खाद्य संग्रह वो लोग खाने जुटाने पे रहते थे, लेकिन हम लोग धन जुटाने में रहते हैं। वो खाने के लिए आखेट यानी कि शिकार करते थे। वो शिकार पे अपने खाने के लिए वो शिकार पे डिपेंड रहते थे। वो शिकार करते थे यानी कि वो आदिमानव थे, बिल्कुल भी मतलब उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन उसी टाइम में सबसे बड़ी खोज आग की खोज हो चुकी थी। आग की खोज जो, मतलब कि आग के खोज से ही हमारा आज हम, मतलब कि इतने डेवलप हो पाए हैं। आग से सब कुछ होता है, खाना बनता है, कुछ भी चीज़ ईंधन में से ही होता है। पत्थर के औजार बनाते थे। अब दूसरा देखिए, मध्य पाषाण काल काफ़ी छोटा काल है। ये छोटे हथियार बनाते थे तो उनको, मतलब कि मेहनत कम पड़ता था। वो हाथ में लिए और चला के ऐसे ऐसे फेंक दिए, ऐसे मार दिए, जानवरों को दूर से ही मार दिए, उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और इसी टाइम में अंत्योष्टि संस्कार भी शुरू हुआ। अंत्योष्टि संस्कार देखिए, हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। तो 16 संस्कार में सबसे अंतिम संस्कार क्या है? दाह संस्कार। तो अंत्योष्टि संस्कार भी दाह संस्कार के ही तरह है। देखिए गुजरात के बुर्ज होम में हमें एक ऐसा, मतलब कब्र मिला था जहाँ पे इंसान के साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया था। अब कैसे, क्या हुआ था क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन वो कुत्ते को भी दफना दिए थे। तो इस तरह अंत्योष्टि संस्कार। और उस टाइम पे हड्डियों के आभूषण भी बनने लगे थे। हड्डियों से, मतलब कि कोई ज़्यादा चमकीला हड्डी दिखा तो औरतें ने ऐसे उसमें छेद करके और घास फूस डाल के और गले में पहन ली। उसी तरह शुरू होते होते वो हड्डियों का आभूषण पहनने शुरू कर दिए थे। नव पाषाण काल, देखिए नव पाषाण काल में खेती होने लगा। खेती की शुरुआत नव पाषाण काल से हुई थी। याद रखना है, नव पाषाण काल से खेती की शुरुआत हुई थी। खेती एक दिन में तो नहीं, मतलब फसल उग जाते हैं, तो उनको अस्थाई रहना पड़ा। तो धीरे धीरे करके वो लोग घर बना लिए, तो उनका अस्थाई आवास हो गया। मतलब कि घर बनाने की प्रक्रिया नव पाषाण काल से ही शुरू हो गई थी। और वो लोग खेती किए तो वो लोग पशु तो पालेंगे ही, तो उन्होंने सबसे पहली बार कुत्ते को पाला। अनाज उगाते थे और पेड़ वगैरह काटे तो वो गोल सा निकला। देखिए गोल सा निकला, ऐसे गोल सर्कल, और उसमें ऐसे डंडा लगा दिए, 2 गोला लगा दिए, तो ऐसे धक्का दिए तो देखो अरे चल रहा है। इस पे बोरी लाद दिए। इसी तरह करते करते पहिए का आविष्कार होगा और मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे अनाज रखने के लिए, उठाने के लिए। तो सबसे पहले मन का, यानी कि घड़े का आविष्कार हुआ। देखिए खेती हुआ था तो सबसे पहले क्या बोया गया था? जौ और गेहूँ। सबसे पहले खेती हुआ था तो जौ और गेहूँ बोया गया था। खेती की शुरुआत 7000 BC पहले हो गई थी। कहाँ पे हुई थी सबसे पहली बार? पाकिस्तान के मेहरगढ़, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। देखिए ऐसे, ये पहाड़ हो गया और एक ये पहाड़ हो गया, ये सुलेमान पहाड़ और ये किरथर। और यहीं पे हमारा ये रहा बीच का हिस्सा मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में ही खेती की शुरुआत हुई थी। और देखिए हम उत्तर पाषाण काल, जस्ट नव पाषाण काल के कुछ टाइम बाद थोड़ा डेवलप खेती भी हो गया,
कुत्ते भी पाल लिए, अंत्येष्टि संस्कार भी हो गया, हथियार, मतलब हर तरह से संपन्न हुए। तो उन्हें तांबा धातु, एक धातु मिला, तो इसे ताम्र पाषाण, उत्तर पाषाण काल को ताम्र पाषाण के नाम से भी जाना जाता है। ताम्र पाषाण काल यानी कि तांबा का अयस्क क्या होता है, चिल्कोपाइराइट, तो इसे चिल्कोलिथ काल कहा जाता है। अब देखिए पूरा पाषाण काल में चित्रकला वगैरह शुरू हो गया था। ये पूरी तरह से आदि मानव थे, ये याद रखना है। और पूरा पाषाण काल क्या कहते हैं, प्राक इतिहास के जनक कौन, तो जॉन ब्रूस फुट, ये भी याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहिया की खोज हुआ था कब, नवपाषाण काल में, ये याद रखना है। खेती कब से, नवपाषाण काल से, ये भी याद रखना है। मध्य पाषाण काल, छोटे हथियार के लिए मध्य पाषाण काल, ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य का पाषाण काल अंत्योष्टि और छोटे हथियार के लिए बहुत फेमस है। देखिए अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग आद्र ऐतिहासिक के बारे में जानेंगे। और आद्र ऐतिहासिक और प्राक ऐतिहासिक, बस इतना ही है। आद्र ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद।